नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टे वेल्दी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा वाकई में डूब सकता है। मतलब जितना पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगाया है, क्या सारा पैसा डूब सकता है, और अगर डूब सकता है तो उसकी क्या संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक फ़ंड खोला हुआ है, इसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप, यानी कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड है जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप। तो इसमें देखते हैं कि ये जो फ़ंड है इसमें कितनी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, यानी कि जो भी इसमें पैसा लगा है वो किन किन कंपनियों में पैसा लगा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो कंपनियां हैं, जो कि इनकी मैनेजर्स हैं, वो किन किन कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं स्कीम होल्डिंग्स में हम जाते हैं और देखते हैं कि किन किन कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। तो व्यू ऑल करते हैं और व्यू ऑल करके देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगा हुआ है 9.9%, जियो फाइनेंशियल सर्विस में 6.27, अदर्स में कुछ लगा हुआ है बीकाजी फूड्स, अडानी पावर्स, आईआरबी इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एचएफसीएल, आरबीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, अरविंद, पीएनबी। मतलब इतनी सारी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। पॉली मेडिक्योर, ऊषा, ये आरबीआई, अनुपम। मतलब जो भी आप पैसा लगा रहे हैं वो इतनी सारी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, यानी कि लगभग 100-125 कंपनियां हैं जिनमें ये पैसा लगा हुआ है। तो अब आप ये समझिए कि जो भी आपने पैसा लगाया है वो इन सारी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। तो आपका पैसा डूबने के लिए इन सारी कंपनियों को ख़त्म होना पड़ेगा, यानी कि ये सारी कंपनी अगर डूब जाएं, दिवालिया हो जाएं, बंद हो जाएं, उस केस में ही आपका सारा पैसा डूब सकता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में जैसे लोग कहते हैं कि भाई पैसा डूब जाएगा या कहीं चला जाएगा, भाग जाएंगी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली जो आपका पैसा है वो इतनी सारी कंपनियों में लगा हो, यानी कि हो सकता है कि एक आध कंपनी बंद हो जाए या एक आध कंपनी डूब जाए, वो एक अलग केस है। लेकिन जब आपका पैसा 100-150 कंपनियों में लगा हुआ है तो उसकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो इस तरीके से हम और दूसरी कंपनी देख सकते हैं। जैसे अभी हम क्वांट स्मॉल कैप देख रहे थे, अब हम चेक करते हैं कोई दूसरा। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में किन किन कंपनियों में पैसा लगा रखा है इसने। तो फंड इन्फॉर्मेशन के बाद स्कीम होल्डिंग्स में चलते हैं और इसमें व्यू ऑल करते हैं किन किन कंपनियों में पैसा लगा रखा है। तो इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वोल्टा में ट्रांसफॉर्मर्स, एचडीएफसी बैंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, अपार इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एसबीआई, ये इतनी सारी कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। जियो फाइनेंस में एलएनटी, अजंता फार्मा, बिरला कॉरपोरेशन, तेजस नेटवर्क, यानी कि बहुत सारी कंपनियों में इसमें भी पैसा लगाया हुआ है। यानी कि आपका पैसा डूबने के लिए, अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया और डूब जाए, तो इसका मतलब ये है सिंपल कि इतनी सारी कंपनियों को ख़त्म होना पड़ेगा, इतनी सारी कंपनियों को डूबना पड़ेगा, तब आपका पैसा ख़त्म हो सकता है, जिसके चांस नहीं है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा आराम से लगा सकते हैं और लंबे समय में अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।